हमारे देश में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में अनेक प्रकार के चोर हैं। साधारण चोर आपके पैसा, घड़ी, मोबाइल, रुपया, चेन, बैग चुराएंगे। लेकिन राजनीतिक चोर जो है वो आपके भविष्य को चुराएंगे, आपकी शिक्षा को चुराएंगे, आपके स्वास्थ्य को चुराएंगे, आपके रोजगार को चुराएंगे, आपके काम और धंधे को चुराएंगे, आपको बेरोजगार कर देंगे। इसलिए आप शिक्षित बनिए और हमारे देश की जो राजनीतिक चोर हैं उनको बदलिए, उनको परिवर्तन की एक नई दिशा दीजिए, जिससे कि वो फिर राजनीति में कभी आ ना सके। उनको जेल में भेजना है और फिर ऐसा उन पे कार्रवाई करना है जो फिर जिंदगी में कभी निकलेंगे भी तो फिर वो राजनीतिक चोर बनने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि साधारण चोर आपके पैसा चुराएंगे तो पैसा फिर आ सकता है, लेकिन आपके भविष्य के, आपके बच्चे के कोई भविष्य चुराएगा तो आपका बच्चा का भविष्य फिर जिंदगी में कभी बन नहीं सकता है, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। इसलिए आइए हम लोग संगठित होते हैं और एक नई विचारधारा की शुरुआत करते हैं। हमारे ऊपर जो अयोग्य अपराधी जो हमारे ऊपर जो शासन करते आए हैं हम उनको चेंज करते हैं। हम ऐसे लोगों को राजनीति में लाएंगे जो योग्य होंगे, जो अपनी शासन व्यवस्था को बखूबी समझते हैं, जो भारत की राज व्यवस्था को समझते हैं, सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं, राजनीतिक आर्थिक सभी परिदृश्य को समझते हैं, जो देश ही नहीं विदेश में भी अपने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करेगा, जो भारत को एक अखंड भारत बनाने की बात करेगा, जो भारत को एक विकसित भारत। क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक चोरों को शर्म नहीं आता है, वो कुछ भी चुरा सकते हैं। यहाँ तक कि गरीब मजदूरों की जिंदगी के साथ खेल जाते हैं। उनकी जिंदगी को, किसी की जिंदगी को उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहता। उन्हें परवाह रहता है तो सिर्फ अपने परिवार की परवाह रहता है। मेरा बेटा कब सांसद बनेगा, मेरी बेटी कब मंत्री बनेगी। इससे वो कभी गरीब मजदूर किसान की बात ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ करते हैं तो अपने परिवार की बात करते हैं। सिर्फ मीडिया बात भी करेंगे तो कब, सिर्फ मीडिया पर जे देश की ये स्थिति है वो स्थिति है, लेकिन खुद जब करने की योग्यता आपके पास है, आपको जनता ने वहां पर भेजा है, जो आप यहाँ पर बदलाव ला सकते हैं, गरीब मजदूरों के लिए बदलाव ला सकते हैं। जैसे मनरेगा में बदलाव लाइए। अब मनरेगा की गरीब मजदूरों की जो पेंशन मिलता है वेतन, उस पे आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन वो तो आप करिएगा नहीं, वो तो आप कम रखिएगा ताकि गरीब मजदूर गरीब ही रह जाए और हम गरीबों की बात करते करते हम इतना अमीर हो जाए फिर गरीब हमारी बराबरी कभी कर ही नहीं सके, गरीब हमारे ऊपर आवाज उठा ही नहीं सके। इसलिए हमें अब योग्यता को राजनीति में लाना है, न कि लोकप्रियता को। लोकप्रियता अच्छी बात है, लेकिन लोकप्रियता आपकी किस चीज में है, कौन से फील्ड में है। आप एक्टिंग में लोकप्रिय हुए हैं तो आप राजनीतिक में फिल्म आके लोकप्रिय क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या सनी देओल आए थे फिल्म में तो बहुत अच्छे डायलॉग मारते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन राजनीति में आए तो क्या किए, वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कि सिर्फ फिल्मों में ही रह जाते हैं, रियल जिंदगी में उन्हें मौका मिलता है तो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमें एक ऐसे आदमी को लाना है जो एकदम डाउन टू अर्थ हो, जो भूमि से जुड़ा हुआ आदमी हो, जो हर एक गरीबी से आया हो, जो हर एक गरीबों की दुख को समझता है, दर्द को समझता हो, उनको उनकी बारे में हर एक 24 घंटा सोचे, जो अपने, क्योंकि आप राजनीति में आए हैं सामाजिक कार्य के लिए आए हैं, ना कि पारिवारिक कार्य के लिए। हाँ, आपका परिवार भी है, वो हम नहीं बोलते आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, लेकिन परिवार के साथ साथ आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है। आपको जनता ने चुना है, इसलिए आप अपनी जनता के बारे में कुछ सोचिए, आप जनता के बारे में 24 घंटा काम करिए, जिससे कि समाज में बदलाव आए, भारत में बदलाव आए। क्योंकि भारत गाँव का देश है, लेकिन गाँव की स्थिति और दयनीय होती जा रही है। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू।